Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.1 question number 14th of D. Is it possible to have a triangle in which क्या एक ट्रायंगल में ये एंगल्स दिए गए हैं तो क्या वो ट्रायंगल संभव है या नहीं है, उसे आपको क्या करना है, शो करना है, बताना है। दिया गया है फर्स्ट ए दिया गया है टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल। यदि किसी ट्रायंगल में, जो आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स में से यदि दो एंगल, 2 ऑफ द एंगल्स, उनमें से 2 एंगल राइट एंगल होंगे तो राइट एंगल में इस जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और जबकि तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 2 ही एंगल का योग जितना होता है 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180। और जबकि थर्ड एंगल ऐड कर देंगे तो 180 से ज़्यादा आएगा। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल आए। राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री। बी दिया गया 2 ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट। संभव है कि एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। क्लियर है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी 2 एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। सी दिया गया 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। किसी ट्रायंगल में 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। मान लेते हैं कि एक एंगल 91 डिग्री का है तो दूसरा भी 91 का होगा, क्योंकि 91 + 91 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। और जबकि थर्ड एंगल अभी आपको ऐड ही करना है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है 180 ही आनी चाहिए, जबकि ये 180 से ज़्यादा जा रहा है, तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। डी दिया गया है ईच एंगल इज़ लेस देन 60 डिग्री, तब भी पॉसिबल नहीं है। यदि 60 डिग्री से कम भी बना देंगे किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का, तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि 60 डिग्री से कम करेंगे तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स ही होते हैं, और यदि 59 ही मान लेते हैं तो 59 + 59 + 59 तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जो आएगा 177 ही आएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ई दिया गया है ईच एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। यस, पॉसिबल है, प्रत्येक एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग जो होता है, तीनों एंगल्स का वैल्यू आता है 60 डिग्री, यानी इक्वल होता है। तो 60 + 60 + 60 यानी 180 होता है, और जो कि 60 जो होता है 45 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे ग्रेटर दिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है, ग्रेटर हो सकता है, यस हो सकता है। यदि ग्रेटर होगा तो वह पॉसिबल होगा। जी दिया गया है ईच एंगल इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री, नॉट पॉसिबल। कभी भी प्रत्येक, किसी भी ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का वैल्यू जो होगा, ईच मीन्स प्रत्येक, यदि 60 से ज़्यादा का होगा, 61 ही मान लेते हैं, तो 61 + 61 + 61 3 एंगल्स होते हैं, यदि ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 183, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे। एफ दिया गया है ईच एंगल इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। यस, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री ही होता है, जो कि पॉसिबल है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।